फरामोश। अल्लाह हमें एहसान फरामोश ना बनाए। लेकिन मेरे अजीजों, अपने अंदर उतर करके सोचो, जो मौला तुम्हें माँ के पेट से अब तक तुम्हारी तरबियत और परवरिश फरमा रहा है, तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही उसने माँ के सीने में तुम्हारे लिए दूध रख दिया था, तुम्हारा रिस्क पहले उसने बनाया, तुम्हारे आने से पहले। हम तो अपने घर आने वाले मेहमान के घर में आने के बाद खाना पकाते हैं। हमारे पैदा होने से 3 माह पहले ही, जब माँ का हमल 7वें महीने में आता है, दूध बनना शुरू हो जाता है। दुनिया में बच्चे के आने से 3 महीने पहले दूध का प्रोसेस शुरू हो गया। क्यों? नया मेहमान घर दुनिया में आ रहा है, इसके खाने का पहले से इंतजाम, जो हमारे रिस्क का 3 माह पहले ही इंतजाम करता है। और फिर जवानी आ गई, आज तक रब तबारक व तआला ने मुफ्त में अपनी कायनात की सांसें हमें अता की। अगर खरीद करके तुम्हें सांस लेना होता, पर डे 1 सिलेंडर जाता, तुम्हारा कितना खर्चा होता पता है? इसने तुम्हें मुफ्त अपने इनामात दिए। और फिर उसने आवाज लगाई, हय्या अलस सलाह। बंदा कहता मैं नहीं आऊंगा। तुमने नाइंसाफी की। किसके साथ? अपने पैदा करने वाले के साथ। हकीकत है या नहीं? इंसाफ पर पूरे कायम हो जाओ, अपने साथ भी और अपने मौला के साथ भी। हक तो ये था कि मौला अगर चाहता तो यूं इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे मैंने तुझे जिस्म दिया है, मैं तेरे जिस्म के अंदर रूह चला रहा हूं। अल्लाह अगर चाहता तो ये हुक्म देता कि सारे इनामात मेरे यूज कर रहा है तू, 24 घंटे में 12 घंटे मेरी बारगाह में बैठ, 12 घंटे तू दुनिया में अपने काम काज कर। नहीं, रब ताला के अहकाम को अगर देखोगे, 24 घंटों में से उसने जो तुम्हें बुलाया है अपने दरबार में, वो कुल मिलाकर के 1 घंटा होता है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, सारी नमाजों के टाइम को काउंट करके देख लो, मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास सारी नमाजें। 24 घंटों में सारे इनामात देने वाले ने 23 घंटे तुम्हें दिए और 1 घंटे की अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फरमाया मेरी इबादत करो। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी खुद हम अपने खालिक के साथ कर रहे हैं। क्या हम मोमिन हैं? कुरान का यही हुक्म में काफी है। मैंने पूरी आयत तिलावत नहीं की, सिर्फ इतनी आयत का इतना हिस्सा। अल्लाह फरमाता है कूनू कव्वामीन बिल किस्त। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर पूरे के पूरे उतर जाओ। शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए। अब आगे की बातें आती हैं, आगे की बातें गवाही के मुतालिक आती हैं कि गवाही देने वाले कैसे हों, किसके लिए हों। अब यहां पर गवाही कई तरीके की। गवाही क्या है? जुल्म होता हुआ देखा और आप गवाही दें, ये तो दुनियावी गवाही है। जानते हैं सबसे बड़ी गवाही क्या है? सबसे बड़ी गवाही ये है कि बंदा ये कहे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम कहते हैं ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गवाही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ये 2 ही गवाही ऐसी हैं जो सबसे अलग हैं, सबसे अलग है, और यही बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल भी है। ये 2 गवाही। गवाही के उसूल अलग है मेरे भाई। आप जानते हैं मर्डर हो गया, कोर्ट में केस चलने लगा, आप विटनेस बन करके गए, जज क्या पूछेगा? क्या तू हादसे के वक्त वहां मौजूद था? पूछेगा कि? और हादसा होते हुए तूने देखा? अगर आप कहो नहीं देखा भी नहीं, मैं था भी नहीं, तो जज साहब आपसे कहेंगे फिर आया क्यों, घर पे बैठ। मामला तो यही होना चाहिए। गवाही देने के लिए उस जगह पर भी होना चाहिए और आई विटनेस जिसको कहते हैं, आंखों से देखा हुआ भी होनी चाहिए। लेकिन दुनिया की 2 गवाहियां ऐसी हैं जिसमें यह नहीं पूछा जाता। आप कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा क्या तूने अल्लाह को देखा है। अब यहां से जो गवाही के उसूल हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, तुम गवाही देते हो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या तुमने देखा अल्लाह को? क्या जवाब दोगे? गवाही के लिए जरूरी क्या है? देखना जरूरी है। तुम देखे नहीं और गवाही दे रहे हो। जानते हैं ये सवाल होगा और जवाब हम क्या देंगे जानते हैं? क़यामत में ये उम्मत मुस्तफा गवाही देगी, हमने नहीं देखा, हमारे रसूल ने देखा, और रसूल की गवाही पर हम गवाही दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम क्या कहेंगे? हमने देखा तो नहीं, हमारे रसूल ने देखा।
अब देखो, अगर रसूल के मेराज के जो मुनकिर हैं वो क्या कहेंगे? हुजूर की मेराज के कुछ लोग मुनकिर हैं, उन्होंने अल्लाह को देखा ही नहीं। मियां, जब उन्होंने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, तो गवाही किस बात की दोगे? ये कुरान में दूसरा पारा जहां से शुरू होता है वहीं पर अल्लाह ताला ने जो आयतें बयान फरमाई, तफसीर पढ़ के देख ले। उम्मत ये कहेगी मौला हमने नहीं देखा, हमारे रसूल ने देखा, हमारे रसूल ने देखा। बस इसी बात पर तुम्हारी गवाही कबूल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह को मालूम है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ये रसूल ने तो ऐसे देखा है मौला को कि इनकी पलक भी नहीं झपकती थी। पूरी ज़ाते खुदाबंदी को मेराज की शब ऐसे देखा है। इसीलिए हमारी जो गवाही कबूल होगी वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही से। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आयत करीमा इसी गवाही के मुतालिक जो दुनियावी गवाही है वो मैं कल की तफसीर में अर्ज करूंगा। आज चूंकि जिक्र की मजलिस है मेरे अजीजों, मैंने तफसीर की इब्तिदा करनी थी, इसलिए मैंने 2 आयतें बरकत के लिए तिलावत की हैं। आज की ये महफिल जो है जिक्रुल्लाह की है, आप सबको मालूम है।